मानव जीवन एवं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष को हम ग्रहों के अनुसार समझते हैं, क्योंकि इन ग्रहों का सीधा या यूं कहें कि अप्रत्यक्ष संबंध अंकों से है। एक सप्ताह में 7 दिन होने के पीछे भी इन्हीं 7 क्रियाशील ग्रहों का ही प्रभाव होता है। आकाश में विभिन्न ग्रह अपनी कक्षा में लाखों करोड़ों वर्षों से सुनिश्चित गति से घूमते चले आ रहे हैं। हमें यह पता है कि वे इस पृथ्वी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिसे पृथ्वी का छोटे से छोटा अणु भी ग्रहण करता है। यह अलग बात है कि वह प्रभाव कितनी शक्ति से और आश्चर्यजनक गति से पड़ता है। इस रहस्यमय नियम का ज्ञान होने पर ही प्राचीन दार्शनिकों ने अपने अध्ययन, अनुभव, मनोयोग से कुछ ऐसे मुख्य नियम भी निर्धारित किए जो जीवन को शासित करते हैं, और ये नियम भी उतने ही सटीक और सत्य हैं कि प्रतिवर्ष संपात की स्थिति आती है। प्रकृति के इन्हीं अद्भुत अध्ययों द्वारा हमें यह प्रथम विचार मिला कि समस्त राशि चक्र को 30 अंश के 12 काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं 12 काल खंडों में से प्रत्येक काल खंड जिसके अंतर्गत व्यक्ति का जन्म हुआ है, पृथ्वी और मानव जीवन पर एक निश्चित प्रभाव डालता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी खोज को तब तक जारी रखा तब तक कि यह नतीजा नहीं निकाल लिया कि प्रत्येक दिन का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, क्योंकि ईश्वर या प्रकृति में स्पंदन है जो कि पृथ्वी को सौर व्यवस्था से निरंतर जोड़े रखता है। और जब सूर्य निश्चित गति से राशि चक्र में प्रवेश करता है, तब प्रत्येक ग्रह की ईथर लहरों और स्पंदन पर उसका चुंबकीय प्रभाव अलग अलग रहता है। इस प्रकार अध्ययन से यह पाया कि समय के छोटे से छोटे प्रभाव को भी मापा जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जीवन सूर्य से प्रारंभ होता है। यहाँ से ये चंद्रमा की ओर बढ़ता है, चंद्रमा से मंगल की ओर, मंगल से बुध की ओर, बुध से बृहस्पति की ओर, बृहस्पति से शुक्र की ओर एवं शुक्र से शनि की ओर बढ़ता है। शनि जीवन का अंतिम छोर या कहें कि आखिरी हिस्सा है जो जीवन चक्र को पूरा करता है। इसे हम इस आकृति से समझ सकते हैं। इस विषय में विश्लेषण के लिए घड़ी का उदाहरण लेते हैं। कुछ समय के लिए हम यह मान लेते हैं कि संपूर्ण राशि चक्र 360 अंश का है। सूर्य को एक अंश से दूसरे अंश में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। इस 360 अंश को 4 से गुणा करें तो 1440 मिनट बनते हैं। इसे 60 से विभाजित करें और घंटे बनाएं तो हम यह पाते हैं कि एक दिन के 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार काल चक्र की नई कड़ियां बनती रहती हैं और इसी के बढ़ने के साथ नया और अलग प्रभाव लिए नया दिन आता है। इस तरह से साल भर यह क्रम चलता रहता है। सभी गूढ़ विद्या इस ओर संकेत करती हैं कि प्राचीन काल के अध्येताओं के पास कोई तो आधार अवश्य था जिस पर उनकी यह विद्या आधारित है, जिसमें विषय की प्रत्येक वस्तु या जीव को प्रतीक रूप में अंक दिया गया है। यदि हम यह मान लें कि दिन तथा घंटे जीवन श्रृंखला है, तो यह मानना भी तर्कहीन नहीं होगा कि जीवन की प्रत्येक घड़ी का भी अपना अंक और स्थान है। इस प्रकार से अंकों का महत्व हमारे जीवन पर अवश्य होता है।